उसका मकसद क्या था? अभी झूठी अफवाह फैला दे बार बार मरने की, तो उससे क्या रहेगा कि जब मरेगी तो कोई विश्वास नहीं करेगा, इसको अपने मार के दाग दे दिया उसको। गांव में भी एक पंडित है, पालेराम है, उसकी घरवाली को भी उसने बोला है कि उसने कई बार बोला कि अपनी माँ से बात करवा दे, उसको भी उसने आगे बोला कि वो तो मर चुकी है, उसके बात करने के लिए अपने ऊपर जाना पड़ेगा। वो भतीजा तो नशे कर रहा है। हाँ, वो तो नशे कर रहा हमारा। उसने एक बार सितंबर अक्टूबर में झूठी अफवाह फैलाई, मेरी बुआ है, गांव है, सभी से पता कर सकते हो आप, अगर मेरी माँ मर गई है। हमने तसल्ली की, क्योंकि मेरी बुआ जो लड़का था थम्बू को उसने बोला अगर भाई वो मर गई, उसने बोला भाई कहाँ पे मरी, हम आ जाए। अगर ना अब तो आने जरूरत नहीं है, मर गई हो तो दांत से चार हो, सब कुछ हो गया। तो थम्बो जो लड़का है मीनू, भगत सिंह उसका नाम है लेकिन मीनू कहते हैं उसको घर पे, उससे हमें पता चला आगे नहीं वो जिंदा है और ये झूठी अफवाह जो ने फैला रखी है। हमें कई बार मुझे और मेरी फैमिली को मारने की कोशिश करी उसने। 3 तो इसका बाण है और 2 भाई और तीसरा 2 बार यू ब्याया, हम कदे ब्याया में नहीं आ रहे। और आगे 2 उसने अपनी भतीजे ने छोरी ब्याह ली, हम उन्हें कदे अपनी जेड़ी पर बुलाए नहीं। कि मेरी माँ को नहीं हमारे साथ जाने दिया। मेरी माँ ने रो रो के सभी को, मेरी बुआ और सभी को बोला कि मैं इसका नाम करवाना चाहता हूँ लेकिन ये मुझे जाने नहीं देता। एक तो मेरी माँ को ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, यानी कि उसको ऑक्सीजन जरूरत थी। ऑक्सीजन जरूरत है तो उसको ऑक्सीजन हटा देंगे, जिसको जरूरत है तो आदमी मरेगा तो वो एक मौत नहीं है, वो मर्डर है। किसे नहीं थे वो तो जब हम कदे बुलाए नहीं। हाँ, मजबूरी थी या कैसे नहीं क्या बता सका दूसरे के घर की, जब भाई तो बोलता नहीं करता, फिर भाभी बोलने नहीं देती। हमें तो इस चीज़ शक है उसने कुछ ऐसी दवाई या कुछ ऐसे खिलाया जिससे कि आजकल वो देखते हैं कि कोई जड़ी बूटी ऐसी आती है जिससे कि आदमी को कुछ सूंघा दो तो उसके बाद अपना सब कुछ उतार के दे देता है। हिप्नोटाइज किया? हाँ, हिप्नोटाइज करके उसको उसमें करके उसके अंगूठा दस्तक करवा रखे हैं मिली भगत करके। कभी तो उसने मुझे झूठे केस में फंसाने की कोशिश करी, जो कि मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से मैं उसमें बरी आ गया। जब वो मारे आगा रोई, मारे आगा वह रोई, अग मैं तो जमीन देनी चाहूँ, फिर देन कोई नहीं दंदा। और फिर उसने बेरा लग गया और लेकर भाज गया, मारे तो वह मिलन कोई नहीं दी, जमीन दोनों की है। एक समय था जब श्री राम ने अयोध्या का चक्रवर्ती साम्राज्य का त्याग कर दिया, तो भरत ने भी उस राज्य पर शासन नहीं किया, श्री राम के खड़ाऊ रखे और उनके खड़ाऊओं को ही वहाँ का राजा मानकर उन्होंने वहाँ की बागडोर संभाली। फिर महाभारत का भी समय आया जहाँ पर धन संपदा को लेकर, अपने राज्य के अधिकार को लेकर एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ। और अब ये समय आ गया है कि उससे भी बड़े बड़े युद्ध यहाँ पर होते आ रहे हैं। भाई भाई का दुश्मन बन चुका है, जमीन के लिए, जर के लिए या जोरू के लिए एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। और ऐसा ही एक वाकया यहाँ पर भी हुआ है। ये परिवार आप देख सकते हैं, इस परिवार में कुछ इसी तरीके की समस्या चल रही है जमीन को लेकर। और वो समस्या क्या है? मामला ऐसे है कि शुरुआत से ही जो मेरा भाई जुगबीर है वो मेरे हिस्से की जो ज़मीन है उसको हड़पना चाहता था, और चाहता कि उसने हड़प ली भी है। उसने बहुत सारी साजिशें इसके लिए चली। कभी तो उसने मुझे झूठे केस में फंसाने की कोशिश करी, जो कि मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से मैं उसमें बरी आ गया। तो फाइल दियो, जिसकी मेडिकल कॉपी आपको मैं दे रहा हूँ, जिसमें नेचुरल डेथ होने की वजह से मैं बरी हो गया केस में, मर्डर केस लगवा दे मेरे ऊपर। उसके बाद बहुत सारी चालूसन चली, हमें कई बार मुझे और मेरी फैमिली को मारने की कोशिश करी उसने। उसमें हम अपने मेडिकल में जाके बच गए इलाज करवा के। उसके बाद भी उसने बहुत सारी चाल चलता रहा। अब उसने क्या किया कि जो मेरे हिस्से की ज़मीन जो मेरी माँ के नाम थी और वो मेरे नाम करवाना चाहती थी, वो ज़मीन उसने धोखे से बेच दी है। हमें तो इस चीज़ शक है उसने कुछ ऐसी दवाई या कुछ ऐसे खिलाया जिससे कि आजकल वो देखते हैं कि कोई जड़ी बूटी ऐसी आती है जिससे कि आदमी को कुछ सूंघा दो तो उसके बाद अपना सब कुछ उतार के दे देता है। हिप्नोटाइज किया? हाँ, हिप्नोटाइज करके उसको उसमें करके उसके अंगूठा दस्तक करवा रखे हैं मिली भगत करके। और उसके जो हिस्से की ज़मीन, जो मेरे हिस्से की ज़मीन थे, उसको बेच दिया है। जो सुनने में आया है कोई ताराचंद नाम का बंदा उसके साथ मिला हुआ है। तो हमने उसने एक बार सितंबर अक्टूबर में झूठी अफवाह फैलाई, मेरी बुआ है, गांव है, सभी से पता कर सकते हो आप, अगर मेरी माँ मर गई है। हमने तसल्ली की, क्योंकि मेरी बुआ जो लड़का था थम्बू को उसने बोला अगर भाई वो मर गई, उसने बोला भाई कहाँ पे मरी, हम आ जाए। अगर ना अब तो आने जरूरत नहीं है, मर गई हो तो दांत से चार हो, सब कुछ हो गया। तो थम्बो जो लड़का है मीनू, भगत सिंह उसका नाम है लेकिन मीनू कहते हैं उसको घर पे, उससे हमें पता चला आगे नहीं वो जिंदा है और ये झूठी अफवाह जो ने फैला रखी है।
उसके बाद फिर हमने उसकी सेकंड जांच करी, तो हमने उसके जो ये पेंशन होती नहीं, बुढ़ापा पेंशन है, उसकी जांच करी, उससे पता चला कि हाँ उसने अपने अंगूठा लगाया पेंशन निकाल ली है। तो इसलिए हमें तसल्ली हो गई, हमने ढूंढा लेकिन मिली नहीं हो, तो उसने हमसे किसी से मिलने नहीं दिया गया। तो उसके बाद गांव में भी एक पंडित है, पालेराम है, उसकी घरवाली को भी उसने बोला है आगे, उसने कई बार बोला कि अपनी माँ से बात करवा दे, उसको भी उसने आगे बोला कि वो तो मर चुकी है, उसके बात करने के लिए आपने ऊपर जाना पड़ेगा। कब की बात है ये सितंबर अक्टूबर की बात है, दिवाली के आसपास की बात है। तो मरने से जो अब नेचुरल डेथ हुई उससे भी 4-5 महीने पहले ऐसी झूठी अफवाह फैलाई गई, कई बार फैलाई उसने। और उसका मकसद क्या था, अभी झूठी अफवाह फैला दे बार बार मरने की, तो उससे क्या रहेगा कि जब मरेगी तो कोई विश्वास नहीं करेगा, इसको अपने मार के दाग दे दिया उसको। तो उसने फिर इसी तरह से करके उसको मार दिया और उसको दाग दे दिया। हमें किसी को खबर नहीं दी, क्योंकि उसको पता था कि अगर खबर देंगे तो उसकी मेडिकल जांच करवाएंगे, जिससे कि उसकी मौत का असली कारण पता चल जाएगा। हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था? नहीं करवाया गया उसको। कोई मेडिकल रिपोर्ट हो इस मामले में? हाँ, मेडिकल का उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम नहीं करवाया उसने अपना को, जैसे कि ये चाल चलने के लिए उसने कि और चाल चली इसमें जी। उस जो मैं पुष्पेंद्र आयु है इस केस में, मैंने दरखास्त दी एसपी साहब को पानीपत को, उसने अब ये जींद ट्रांसफर कर दी है। पुष्पेंद्र आयु ने जो मुझे दिखाया कागज, एक तो मेरी माँ को ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था, यानी कि उसको ऑक्सीजन जरूरत थी, ऑक्सीजन जरूरत है तो उसको ऑक्सीजन हटा देंगे, जिसको जरूरत है, तो आदमी मरेगा तो वो एक मौत नहीं है, मर्डर है। दूसरी बात है, उसने दिखाया कि जींद से वो रेफर कर रखी रोहतक पीजीआई के लिए, जो कागज उसने दिखाया पुष्पेंद्र ने। तो रोहतक पीजीआई में उसको एडमिशन का लिखा हुआ टेस्ट लिखे हुए हैं, उसको एडमिशन ना करके, उसको एडमिट ना करके, टेस्ट ना करवा के घर पे ले जाकर उसको बगैर किसी इलाज के उसको मार दिया। उसे सिर्फ वो अपने उसने करने के लिए, मैं तो अपने इलाज करवाने के लिए ले गया था, लेकिन इलाज ना करवा के सिर्फ उसे कागज बनवाए हैं, उसने इस हिसाब से मार दिया। जांच का विषय है इस चीज का। ये झगड़ा कितने समय से चल रहा है? ये शुरू से ही, जब से उसने हमने होश संभाला है, तो उस टाइम से ही वो चाहता, सारी जमीन को हड़पना चाहता था। तो बार बार उसने चाल चली है, चाल के उसने ये सारी जमीन। कितना बड़ा है वो सबसे बड़ा है, उसकी उम्र लगभग 50-55 ऐसा। मैं सबसे छोटा हूँ, बीच में 3 बहनें हैं, जिसमें एक बहन उसके साथ मिली हुई बताई गई है, जिसके बयान आए हैं, उसने भी ये बयान दिया है, जो मैं आपको रिपोर्ट दूंगा। नेचुरल डेथ से मेरे पिताजी डेथ हो गई, लेकिन उन्होंने मर्डर केस लगा दिया, जिसकी रिपोर्ट मैं दूंगा। और उसके बाद में उसने एक बयान दिया है, इन्होंने तीनों ने मिलकर एक ही बयान दिया है। अगर तीनों मिले हुए ना होते तो बयान तीनों को अलग अलग होते। तीनों मिले हुए हैं, इन्होंने तीनों ने एक बयान दिया कि हमने अपनी हैसियत के हिसाब से उसका इलाज कहीं करवाया है। सबसे बड़ी बात तो आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं, इलाज बिल्कुल फ्री होता है 5 लाख तक का। सेकंड, अगर रोहतक पीजीआई में ले के रोहतक पीजीआई ने उससे पैसे मांगे हैं, अगर इलाज के लिए पैसे मांगे, उसकी हैसियत नहीं थी इलाज देने के लिए। नंबर 3, जो उसने जमीन बेची है, उसे कोर्ट में लिख के देखा है जमीन 2 करोड़ की है, 2022 में लिखे दे रखा। अगर वो 2 करोड़ की जमीन उसने बेची है, कितने की भी बेची है, तो क्या उसके पैसे से इलाज नहीं करवा सकता था? तो इसमें हैसियत की बात ही कहां से आ गई? ये है जांच का विषय। उसके साथ और कोई भी मिला हुआ है इस चीज में? बिल्कुल मिले हुए हैं परिवार से। तो जो हमें शक था कि ये पूनम मिली हुई है, क्योंकि और सिस्टरों को किसी को पता नहीं दिया गया, ना मुकेश है कि एक सुदेश, उनको पता नहीं दिया गया। सुदेश ने भी एफिडेविट जो पुष्पेंद्र आयु उसको दिया है, आगे ऐसे से उसको मारा गया। ये जो जमीन थी वो मेरे छोटे भाई के हिस्से की थी। जो हमें सबसे बड़ी बहन है सुदेश है, उसका भी एफिडेविट की कॉपी मेरे पास है, वो जो उसने पुलिस में दी है, तो उसकी कॉपी मैं लेके आया हूँ। तो ये चीजें हैं। जिस गांव की बात है, परिवार की बात है, इसे लेकर पंचायतें भी हुई होंगी। हाँ, पंचायतें कई बार हुई है। हर बार वो सिर्फ अपने आप को विक्टिम दिखाकर, एक तरह से अपना पीड़ित दिखाकर वो करके फिर पैसे लेके भाग जाता था हमेशा। लेकिन सच्चाई उसकी आराम से ऊपर आ गई है, क्योंकि जितना मर्जी को चालाक बन लो, धोखेबाज बन लो, लेकिन सच्चाई के दिन ऊपर आनी है। डॉक्टर साहब, लगभग 1.25 साल पहले की बात है, जब ये झगड़ा चल रहा था, पंचायतें हो रही थी, बहुत से लोग आपके साथ भी थे। हाँ। और तब शायद ये बात चल रही थी कि शायद पंचायत में ये मामला निपट जाए। तब क्या कुछ हुआ था? और उस टाइम की बात यह है कि मेरे पास उस टाइम की वीडियो भी, पंचायत की वीडियो, हर चीज़ की वीडियो मेरे पास है। उसमें उसने क्या किया था कि पंचायत करी, मुझे ज़बरदस्ती गांव वाले 4-5 बंदे आए, एक सुल्तान सरपंच था, एक डेडवाड़ी का वासक मास्टर था, ये आए हैं। उन्होंने मुझे लेके गए पंचायत में, भाई पंचायत करे, राजीनामा कर ले, अपना घर परिवार बसा लो, आपस में दोनों मिलके। मैं तो बसाना चाहता हूँ। तो उसके बाद में उसने पंचायत करी, एक एग्रीमेंट मेरे नाम करवाया। जुगबरी ने खुद पंचायत करी, एग्रीमेंट मेरी माँ ने एफिडेविट करवाया, एग्रीमेंट करवाया, पेमेंट ली। जैसे मेरी माँ के नाम केसीसी जुगबरी ने ले रखा था, वो मैंने भर दिया। चल को बाद जो गाँव समाज ने जो बोला मैंने मान लिया उस बात को। तो उसके मेरे पास पक्के एफिडेविट है।
एग्रीमेंट है, नोटरी स्टडीज है। उसके बाद भी जब इन्होंने सारी चीज़ें मुकर के मेरी माँ को नहीं हमारे साथ जाने दिया, मेरी माँ ने रो रो के सभी को, मेरी बुआ और सभी को बोला है कि मैं इसका नाम करवाना चाहता हूँ, लेकिन ये मुझे जाने नहीं देता। तो ये चीज़ें रो रो के उसने कई सभी को बोली है। आपके भाई के परिवार में कौन कौन है? उसकी 2 लड़कियां हैं, एक उसका लड़का है, एक उसकी वाइफ है, बस यही है। आपकी भाभी का क्या कुछ कहना, उनकी जो वो तो उनके साथ पहले से मिली हुई है, शुरुआत में मिली हुई है। उसने उस लड़के ने उसकी घरवाली तो मेरी वाइफ को जहर देकर मारने की कोशिश करी थी पीछे, ये 2023 में जी। ये सभी मैटर जब मुझे लगा कि पुलिस वाला ऐसा संजीव है जिसके कि मेरे पास 3 बयान लिखे हुए हैं, टेस्टेड फोटो है जो RTI से मैंने रखी है, तो उन सब चीज़ों में उसके अलग अलग बयान आ रहे हैं। और ऐसा संजीव ने जो किया था उसके लिए फिर मैंने मानव अधिकार आयोग में और कई जगह कोर्टों में कई डाल दिया। उस चीज़ के लिए मैंने आगे से आगे मैंने कार्रवाई करी है। डॉक्टर साहब, अभी तक आप कहाँ कहाँ गए हैं और कहाँ और जाएंगे? मैं अभी तक लगभग SP को इनके पास गया हूं, अब मानव अधिकार आयोग में गया हूं। मानव अधिकार आयोग में इसकी जो तारीख दी गई 27/5/2025 दी गई है, जिसमें सारे कागज में ये मेरी माँ के हत्या के भी सारे कागज में वहाँ पेश करूँगा, और पहले जो हमारे साथ हुआ वो भी सारा पेश करूँगा। जो इसमें षड्यंत्र में शामिल थे उनके सभी का मेरे पास रिकॉर्डिंग में सब कुछ मैं शामिल करूँगा। तो ये चीज़ें हैं, मानवाधिकार ने सब कुछ मंगा लिया है। और SP को भी एक जो मेरे पास लेटर आया उसमें लिखा हुआ कि एक लेटर हम SP को भी इस जांच के लिए दे रहे हैं। और जब मैंने जो SP को दरख्वास्त दी थी, SP साहब ने मुझे अच्छे से मिले अभी, तो उन्होंने बोला कि ये जांच का विषय अब जींद का है, तो ये जींद के लिए उसको ट्रांसफ़र कर दिया केस को। अब मैं जींद प्रशासन से चाहता हूँ कि इस चीज़ पे गहराई से जांच करे और ये चीज़ें देखी जाए कि इन्होंने इसको किस तरीके से मारा है, इलाज क्यों नहीं करवाया इसका। लगभग कितनी प्रॉपर्टी का मामला है ये 4 एकड़ टोटल ज़मीन है। आपके भाई ने आप वो जो जमीन है वो बेच दी है किसी को? हाँ, सुनने में आया उसने बेच दी। वो पुलिस वाले ने जांच करी नहीं तो उसने पाया हाँ उसने बेच दी, बेच के काम किया है। कहाँ रहा है वो? अब उसने पुलिस वाले ने मुझे बताया, हमें पता नहीं था इस बात का, पुलिस वाले ने बताया कि जींद में बरवाड़ा रोड पे कहीं पर रह रहा है। आप बुआ हैं इनकी? हाँ बुआ। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? अपने भतीजे के साथ आप यहाँ पर बैठी हुई हैं। हम तो इतनी कही चाह हैं, जब वो मारे अग्गा रोई, मारे अग्गा वह रोई, अग मैं तो ज़मीन देनी चाहूँ, फिर देन कोई नहीं दंदा। और फिर उसने बेरा लग गया, वो लेकर भाज गया, मारे तो वह मिलन कोई नहीं दी। जमीन दोनों की है। आपको बुलाते थे वो तीज त्योहार पे? ना कदे नहीं बुलाए। और अब जो आपके पास बैठे हुए हैं? आयु भी फिर बुलाने लग गया था। जब से मैं परिवार से अलग हुआ था नहीं, जब बुलाने तो लग फिर गया मैं इनको सबको, क्योंकि पहले तो मेरी चलती नहीं थी, क्योंकि परिवार इकट्ठा था तो कैसे बुला सकता था। जब मैं अलग हो गया तो वो होता ही मैं सभी बुआ को, बहनों को सभी को बुलाता था। उसके बाद से ये मान लो 15-16 साल हो गए लगभग इनको मैं बुलाते हुए। सब भाई भाभी की स्थिति कैसी थी? किसे नहीं थे वो तो, उनको जब हम कदे बुलाए नहीं। हाँ, मजबूरी थी या कैसे नहीं? क्या बता सका दूसरे के घर की, जब भाई तो बोलता नहीं करता, फिर भाभी बोल नहीं देती। हाँ। और जो ये दूसरा भतीजा है आपका? यू है वो भतीजा तो नशे कर रहा है। हाँ, वो तो नशे कर रहा हमारा। कितने समय से ये काम चल रहा है जो परेशानी खड़ी कर रखी है? ये 3 तो इसका बाण है और 2 भाई, और तीसरा 2 बार यू ब्याया, हम कदे ब्याया में नहीं आ रहे। और अगर 2 उसने अपनी भतीजे ने छोरी ब्याह ली, हम उन्हें कदे अपनी जेड़ी पर बुलाए नहीं। नाम क्या आपका? कमला। आप कहाँ से हैं? बिलासपुरता है। आप भी बुआ हैं इनकी? हाँ। आप बताइए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि कहते हैं भाई से भतीजा पैदा, तो ये चीजें नहीं देखी जाती घर परिवार में। नहीं देखी जाती। फिर बेटा हम तो याद आना है भी भाई का हक है, भाई ने मिलना चाहिए। कोई मोड़ खरीदी हुई उसकी नहीं, उसके बाबू की नहीं, दादा लाई जमीन है। हम तो यह चाहेंगे दोनों भाई बराबर होते हैं। मैं तो यह अच्छा आपका तमसा गाँव।